हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जकी। तो ये पार्ट 7 वीडियो है वेब डिज़ाइनिंग का, जो कि 16 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखें और इस वीडियो में से आपके ज़रूर से ज़रूर मतलब आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही फंस जाएंगे। तो इस वीडियो को और बाकी सब वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के सेशन को शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसमें दिया है एक HTML दस्तावेज बनाने के लिए हमें क्या आवश्यकता होगी। मतलब एक HTML हमें लिखने के लिए, एक HTML पेज बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या आवश्यकता होगी। सबसे पहले हमें एक एडिटर की आवश्यकता होगी, एक टेक्स्ट एडिटर की। ठीक है, तो टेक्स्ट एडिटर में सबसे पहले नाम आता है नोटपैड का, जो कि हमारे सिस्टम में, हमारे पीसी में मतलब सब में रहता है। तो जस्ट नोटपैड कैन बी यूज, तो मतलब नोटपैड का यूज करके हम एक HTML दस्तावेज बना सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा फ्रेमवर्क शामिल नहीं है। तो कौन सा फ्रेमवर्क शामिल नहीं है, फ्रंट साइज और क्या दिया है CSS रिस्पेक्ट और बटन स्टाइल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, फॉर्म्स। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रेमवर्क में शामिल नहीं है। जो हमारा फ्रेमवर्क है उसमें फॉर्म शब्द नहीं शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो स्केलेटन के बेसिक्स ग्रिड में कितने कॉलम्स होते हैं। क्या है, स्केलेटन के बेसिक्स ग्रिड में कितने कॉलम होते हैं। तो कितने कॉलम होते हैं, 12 कॉलम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कितने कॉलम होते हैं, 12 कॉलम होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, दिया है कि संक्षिप्त या संक्षिप्त नाम के लिए कौन सा HTML एलिमेंट्स प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा HTML प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए ABBR। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। संक्षिप्त या संक्षिप्त नाम के लिए कौन सा HTML प्रयोग किया जाता है, HTML एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स मतलब तत्व होता है। तो कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है, ABBR, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, दिया है बूट स्ट्रैप। क्या दिया है, बूट स्ट्रैप सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया, मतलब बूट स्ट्रैप सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया। क्या है, इंट्रोड्यूस किया, उसे बताया, उसका परिचय किसने दिया सबसे पहले, ट्विटर ने दिया। किसने दिया, ट्विटर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बूट स्ट्रैप को सबसे पहले किसने परिचित कराया, ट्विटर ने कराया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि इस केस में किस प्रकार के सेलेक्टर का उपयोग हुआ है। तो हमें दिया है कुछ, तो पी और दिया है करली ब्रैकेट्स में। क्या दिया है, करली ब्रेसेस में दिया है लाइन और क्या है अंडरलाइन, अंडरस्कोर, हाई, फिर कॉलन, फिर 150% दिया है, फिर कॉमा दिया है। ठीक है, तो सेमी कॉलन और फिर कॉमा दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, एक मतलब पूछ रहा है कौन सा सेलेक्टर है। तो आप इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे, कौन सा सेलेक्टर है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या है। क्लोज सेलेक्टर है, क्रॉस क्या दिया है, क्लास सेलेक्टर है कि एलिमेंट सेलेक्टर है कि ID सेलेक्टर है कि नन है। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है, फेविकान मतलब फेविकान स्टैम्प, फेविकान का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फेविकान का फुल फॉर्म क्या होता है, फेवरेट आइकॉन, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। फेविकान का फुल फॉर्म फेवरेट आइकन होता है। तो इस बार चैनल के सेशन को शेयर कर दीजिए गाइस। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या गाइस, हमारा दिया गया है कि W3CSS है, मतलब W3CSS क्या है हमारा, जो हमारा W3CSS क्या है, तो उसी के बारे में पूछ रहा है। हमारा W3CSS क्या है, W3CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्या है। तो फ्री टू यूज फ्रेमवर्क क्या है, फ्री टू यूज फ्रेमवर्क। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, फ्री टू यूज फ्रेमवर्क। W3CSS फ्री टू यूज फ्रेमवर्क, मतलब एक फ्री फ्रेमवर्क का यूज कर सकते हैं W3CSS में। अगला क्वेश्चन,
दिया है W3CSS कर सकता है, मतलब W3CSS इसमें से क्या कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है स्पीड अप एंड इसका दिया है सिंप्लीफाई वेब डेवलपमेंट, मतलब हम एक वेब डेवलपमेंट को गति तेज करना और सरल बनाना। मतलब W3CSS का क्या काम है कि एक वेब डेवलपमेंट को की गति देना, उसको गति देना और उसे सरल से सरल सिंप्लीफाई करना, मतलब सरल बनाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन में हमारे क्या दिया है कि क्लासेस किसी भी एलिमेंट्स के लिए बैकग्राउंड का रंग निर्धारित करती है। ठीक है, क्लासेस किसी भी एलिमेंट्स के लिए बैकग्राउंड का रंग निर्धारित करती हैं। तो इनमें से ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? W3 कलर निर्धारित करती है, किसी भी एलिमेंट के लिए बैकग्राउंड का रंग निर्धारित करती है W3 कलर _कलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन का हमारा क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लास कोड्स प्रदर्शित करने के लिए एकदम सही है? क्लास कोड प्रदर्शित करने के लिए कौन सा इनमें से कोड सही है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या दिया है? W3 दिया है, W3 फिर पैनल फिर क्लास लगाया है। क्या? W3 फिर पैनल फिर क्लास लगाया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सभी HTML कंटेनर एलिमेंटों के लिए एकदम सही क्लास है? तो ड्यू आर्टिकल्स सिलेक्शन हेडर। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए W3 कंटेनर के अंतर्गत आती हैं। क्या है? W3 कंटेनर के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है इस कि W3 कंटेनर क्लास में से कौन सा HTML कंटेनर एलिमेंटों के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? कौन सा? स्पैम। क्या है? ऑप्शन नंबर बी स्पैम। एंगल ब्रैकेट ओपन और फिर एंगल ब्रैकेट, उसके बाद स्पेन लिखा है, फिर एंगल ब्रैकेट क्लोज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, HTML वेब पेजों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पढ़ा जा सकता है? तो जाहिर सी बात है, हम एक HTML वेब को पढ़ने के लिए हम वेब ब्राउजर का यूज़ करते हैं। क्या? वेब ब्राउजर का, जो हम कोडिंग करते हैं नोटपैड में, तो उसे रन कराने के लिए हम वेब ब्राउजर का यूज़ करते हैं। वेब ब्राउजर का यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, वेब ब्राउजर। दिया है कि HTML फॉर्म में चेकबॉक्स कैसे बनाते हैं, मतलब चेकबॉक्स बनाने का आउटपुट क्या है, कोड क्या है? तो HTML फॉर्म में चेकबॉक्स बनाने का कोड क्या है? चलिए नीचे देखते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या दिया है ऑप्शन नंबर सी में? एंगल ब्रैकेट ओपन इनपुट टाइप्स इक्वल टू डबल कोटेशन करेक्ट चेक बॉक्स, फिर डबल कोटेशन बंद की, फिर एंगल ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चेक बॉक्स। क्या है? चेक बॉक्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ध्यान में रखिए, चेक बॉक्स। अगला क्वेश्चन, हम संख्याओं के साथ बुलेटेड सूची कैसे बना सकते हैं? बुलेटेड मतलब लिस्ट वाली सूची कैसे बना सकते हैं? विथ नंबर, मतलब साथ में नंबर हो, नंबर वाली हम बुलेटेड लिस्ट सूची कैसे बना सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी OL टैग का यूज़ करके हम किसी भी फॉर्म के अंदर हम बुलेटेड लिस्ट वाली सूची बना सकते हैं विथ नंबर, मतलब नंबर वाली, जो 1 2 3 करके देता है ना, बस वही पूछा है। अगला क्वेश्चन, एक आर्टिकल एलिमेंट्स में क्या नहीं होना चाहिए? तो मैन एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। क्या? एक आर्टिकल के अंदर मैन एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, HTML को सबसे पहले किस वर्ष में प्रस्तावित, मतलब सबसे पहले किस वर्ष में बनाया गया या प्रस्तावित किया या उसका आविष्कार किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 1990 में। क्या है? 1990 में किया गया। HTML का सबसे पहले आविष्कार 1990 में किया गया था। किसके द्वारा? गाइडोवन वर्जम के द्वारा किया गया था। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? ए हैरफ एंगल ब्रैकेट ओपन ए हैरफ इक्वल टू कोटेशन डबल कोटेशन होम पेज डॉट HTML कोटेशन बंद, फिर क्या दिया है? टारगेट, फिर दिया है इक्वल टू डबल कोटेशन, फिर अंडरस्कोर सेल्फ, फिर डबल कोटेशन बंद किया है, फिर एंगल ब्रैकेट क्लोज में टारगेट शब्द क्या है? ठीक है, दिया है। तो इसमें टारगेट शब्द क्या है? एक एन एट्रीब्यूट है। टारगेट क्या है? हमारा एट्रीब्यूट है। तो ये दिया है, कोड दिया है, इसमें पूछ रहा है कि हमारा जो टारगेट शब्द है वो क्या है? एक एट्रीब्यूट है, तो एन एट्रीब्यूट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। तो आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप
कि एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं इसी तरह से। तो दिया है मेन पे क्या दिया है, मेन टैग में क्या शामिल होता है, हमारे जो मेन टैग है उसमें क्या शामिल होता है, आर्टिकल्स शामिल होता है। तो हमारे मेन पेज में क्या आर्टिकल्स शामिल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दिया है बॉडी बैकग्राउंड कलर के लिए किस एट्रीब्यूट का उपयोग किया जाता है, क्या बीजी कलर का उपयोग किया जाता है। बॉडी के बैकग्राउंड कलर के लिए हमें एट्रीब्यूट का उपयोग किया जाता है, बीजी कलर एट्रीब्यूट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है HTML मेटा डेटा के किस भाग में शामिल होता है। तो हेड टैग में शामिल होता है, क्या हेड टैग में शामिल होता है। HTML में टेरा क्या दिया है, टेक्स्ट टेरा क्या टैग का क्या करता है। तो HTML में जो हमारा टेक्स्ट एरिया है क्या करता है, क्या HTML पूछा है कि HTML में हमारे HTML में जो टेक्स्ट एरिया होता है उसका क्या मतलब टेक्स्ट एरिया टैग का क्या काम होता है। तो आप इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। पेंडर्स क्या दिया है, पेंडर्स अबाउट्स दैट्स यू कैन टाइप्स इन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा सही ईमेल मतलब सही ईमेल लिंक है। नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से हमें पूछा है कि कौन सा ईमेल मतलब लिंक करने का सही तरीका कौन सा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल ब्रैकेट, फिर ए है, फिर इक्वल टू डबल कोटेशन, फिर मेल टू लिखेंगे, फिर डॉट डॉट, फिर यहाँ पर भी कोई भी शब्द यहाँ पर दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर डॉट डॉट डबल कोटेशन AAA, फिर एट द रेट, फिर BBB और फिर कोटेशन बंद, फिर एंगल ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। तो मेल टू लिखने का ईमेल लिंक करने का सही तरीका ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन दिया है HTML में हाईलाइट टेक्स्ट प्राप्त करने के लिए किस एलिमेंट्स या किस टैग का उपयोग किया जाता है। तो मार्क क्या है, मार्क ऑप्शन का उपयोग किया जाता है हाईलाइट टेक्स्ट प्राप्त करने के लिए। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन सबसे बड़ी शीर्ष के लिए सही HTML कौन का है, मतलब सबसे बड़ी हेडिंग के लिए हम HTML में कौन सा टैग यूज़ करते हैं, H1 टैग का यूज़ करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट H6 लगाते थे तो लगा देते हैं, ठीक है। तो हमारे जो H6 है सबसे छोटी है हेडिंग है HTML में, और H1 क्या है सबसे बड़ी। तो इसमें हमें सबसे बड़ी पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। अगला क्वेश्चन टेबल में बॉर्डर जोड़े बॉर्डर क्या दिया, टेबल में बॉर्डर जोड़े बॉर्डर विशेषता किस टैग में निर्दिष्ट है, मतलब किस टैग में शामिल है। तो टेबल टैग में जो हमारा टेबल बॉर्डर है वो टेबल टैग के अंदर शामिल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्न में ये कौन से बॉर्डर की नंबर है, क्या है निम्न में से कौन ए बॉर्डर की नंबर है। तो दिया है 4 ऑप्शन, उनमें से पूछा है कौन से बॉर्डर की नंबर है। तो N A और B क्या दिया है 0 और 1, क्या है 0 और 1। ऑप्शन नंबर इसके लिए हम क्या है दोनों है, तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ए एंड बी दोनों। बॉर्डर की नंबर पूछा है, दिया है बी टैग का एक भाग और कौन सा है जो टेक्स्ट को बोल्ड करता है। तो स्ट्रांग शब्द है, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रांग याद रखेंगे। स्ट्रांग और बी का उपयोग हम बोल्ड करने के लिए करते हैं, स्ट्रांग के अलावा बी टैग के अलावा, ठीक है। यदि हमें किसी टैग को बोल्ड करना है तो उसके लिए हम बी टैग का भी यूज़ करते हैं और स्ट्रांग टैग का भी यूज़ करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है आई टैग का एक भाग कौन सा है जो अन्य टैग टेक्स्ट को इटैलिक करता है। तो कौन सा है EM, क्या है EM टैग आई के द्वारा इटैलिक करता है, क्या है EM टैग से हम किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं और आई टैग के द्वारा भी। अगला क्वेश्चन HTML में HR टैग का क्या उपयोग है। तो दिया है टू ग्रेट, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, टू ग्रेट हॉरिजॉन्टल रूल बिटवीन सेक्शन, ठीक है सेक्शन। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए हॉरिजॉन्टल रूल ऐसे, ठीक है। तो उसी के लिए हम HR टैग का उपयोग करते हैं HTML में। अगला क्वेश्चन निम्न में से क्या दिया है, निम्न में से कौन सा कंटेनर TR TH और TD के लिए उपयोग है, TD के लिए है। तो टेबल टैग के अंदर हम TR TD TH ये सब उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो निम्न में से कौन HTML में BR टैग का
क्या काम है, ठीक है। HTML में निम्न में से HTML में BR टैग का क्या काम है, तो BR टैग का लाइन को ब्रेक करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। BR टैग का उपयोग लाइन को हम ब्रेक करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन, XML क्या है, तो ऑप्शन नंबर XML क्या है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। क्या है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। हमारा जो XML है वो क्या है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, HTML दस्तावेज में अंतिम टैग कौन सा होता है, तो अंतिम टैग कौन सा होता है, HTML शुरुआत का टैग होता है और लास्ट का भी HTML क्लोज होता है। ऑप्शन नंबर भी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है, जो YouTube वीडियो के लिए हम किस HTML तत्वों का उपयोग करते हैं, YouTube वीडियो के लिए हम किस तत्वों का उपयोग करते हैं, तो कौन से आई फ्रेम का उपयोग करते हैं। YouTube वीडियो के लिए किस एलिमेंट तत्वों का उपयोग करते हैं हम, आई फ्रेम वीडियो के लिए आई फ्रेम का उपयोग करते हैं, आई फ्रेम टैग का आई फ्रेम एलिमेंट का उपयोग करते हैं यूट्यूब वीडियो के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से URL के साथ जोड़ने के लिए किस HTML प्रयुक्त टैग कौन सा है, तो नीचे दिए गए URL के साथ जोड़ने के लिए HTML टैग कौन सा है, तो URL का फुल फॉर्म यदि आज जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके लिए क्वेश्चन है, URL का फुल फॉर्म क्या है, तो हम कौन सा टैग का यूज़ करते हैं, एंकर टैग का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। URL को जोड़ने के लिए हम एंकर टैग का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा एलिमेंट पूर्व स्वरूपित पाठ का प्रतिनिधित्व करता है, तो कौन सा प्री टैग। क्या है, प्री टैग स्वरूपित पाठ का निर्दिष्ट प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी कंटेनर को बोल्ड बनाने के लिए किस HTML टैग का उपयोग करते हैं, तो कंटेनर को हम बोल्ड बनाने के लिए किस टैग का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। देखते हैं, एंगल ब्रैकेट, ठीक है, वो ओपन और एंगल ब्रैकेट क्लोज, उसमें उसके अंदर बी लिखा है, फिर कंटेंट, फिर एंगल ब्रैकेट, फिर स्लैश दिया है, फिर बी, फिर एंगल ब्रैकेट क्लोज। तो ये ऑप्शन नंबर बी का चयन करेंगे हम किसी भी टैग को, क्या है, किसी भी कैरेक्टर को बोल्ड बनाने के लिए HTML का उपयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर बी का। अगला क्वेश्चन दिया है, तो एक बार चैनल को शेयर कर दीजिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स बताएं। टेक्स्ट और टेक्स्ट को सीधे पेज पर प्रदर्शित नहीं होते हैं, ठीक है, ये किस सेक्शन में लिखे जाते हैं, किस सेक्शन में लिखे जाते हैं, हेड सेक्शन में लिखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या है, हेड सेक्शन में लिखे जाते हैं, हेड सेक्शन में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, दिया है, निम्न में से HTML का सबसेट कौन सा है। दिया है कि निम्न में से HTML का सबसेट कौन सा है, तो कौन सा है, HTML क्या है, HTML का सबसेट है। क्या है, HTML का सबसेट है, एक्सटेंसिबल जेनेरेटिक मार्कअप लैंग्वेज। क्या है, स्टैटिक जेनेरेटिक मार्कअप लैंग्वेज है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं, यदि नहीं आता है तो आपको बताया जाएगा। कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर से जरूर बताएं HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से डिफ़ॉल्ट रूप से क्या दिया है, अधिसूचित सूची आइटम किस प्रकार की उपयोग किया जाता है। निम्न में से डिफ़ॉल्ट रूप में अधिसूचित सूची आइटम किस क्रम की संख्या का उपयोग किया जाता है, तो किस क्रम की संख्या का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 1 संख्या का, एक संख्या का उपयोग किया जाता है। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, तो HTML में निम्नलिखित में से कौन सा टैग दस्तावेज प्रकार को प्रारंभ करने के लिए उपयोग किया जाता है। दस्तावेज, ठीक है, दस्तावेज को करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। एंगल ब्रैकेट, फिर इसको हिंदी भाषा में पूर्ण विराम बोलते हैं, फिर डॉक टाइप HTML, फिर एंगल ब्रैकेट क्लोज। तो इसी का हम उपयोग करते हैं दस्तावेज प्रकार को प्रारंभ करने के लिए हम डॉक टाइप का HTML का उपयोग करते हैं पूर्ण विराम के साथ। अगला क्वेश्चन, हम HTML में इमेज किस प्रकार डालते हैं। हम HTML में इमेज किस प्रकार लगाते हैं, उसका सही क्रम क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। IMG, फिर SRC एट्रीब्यूट लिखेंगे, फिर इक्वल टू, फिर डबल कोटेशन फिर उसका नाम लिखेंगे JTP.png। तो गाइस PNG से याद आया कि आप कमेंट बॉक्स में बताएं PNG का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फिर दिया है एंगल ब्रैकेट कोटेशन, फिर स्लैश दिया है, फिर क्लोज दिया है एंगल ब्रैकेट।
निम्न में से टेबल हेडर बनाने वाले HTML टैग कौन सा है? इनमें से टेबल हेडर बनाने वाले HTML टैग कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, TH और TH और TH ओपन और TH क्लोज, ये क्या है? टेबल हेडर बनाने वाले टैग हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक HTML टैग का सही क्रम क्या है? एक HTML का, जब हम HTML लिखते हैं तो उसका सही क्रम क्या है? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम HTML, फिर हेड, फिर टाइटल, फिर बॉडी लिखेंगे, ठीक है। तो इसका सही क्रम क्या है? इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं? HTB क्या है? एक HTML का सही क्रम क्या है? HTB, मतलब क्या दिया है? HTML हेड, टाइटल और क्या है? बॉडी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? दिया है HTML में लाइन ब्रेक करने का सही टैग कौन सा है? तो BR है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, BR है। निम्न में से सामग्री प्रस्तुत करने के लिए HTML डॉक्यूमेंट में विशेष रूप का दिया है, विशेष स्वरूपण कोड कौन सा है? इन चारों में से कौन सा है? टैग। क्या है? टैग के माध्यम से हम HTML डॉक्यूमेंट में विशेष स्वरूप कोड का यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दिया है इनपुट क्या है? पूछ रहा है हमें कि इनपुट टैग क्या होता है, मतलब दिया है निम्न में से इनपुट टैग क्या है? तो एन एम्प्टी टैग है। इनपुट टैग क्या है? एक एम्प्टी टैग है। निम्न में से बुलेटेड सूची के लिए कौन सा टैग सही है? तो URL टैग, ठीक है। जो बुलेटेड का मतलब क्या आता है? ये जो डॉटेड होती है उसे हम बुलेटेड कहते हैं। अगर पूछ लिया होता बुलेटेड सूची के लिए कौन सा टैग यूज करेंगे साथ में नंबर, तो आप क्या लगाएंगे? OL टैग का यूज करेंगे नंबर के लिए, और बुलेटेड के लिए URL टैग का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं? आई टैग का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसी लिंक को नई विंडो में कैसे खोल सकते हैं? तो उसका सही क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, टारगेट ऑफ ब्लैंक। क्या है? टारगेट ब्लैंक के माध्यम से हम किसी भी लिंक को नई विंडो में खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या दिया है? वह कौन सा टैग है जो एलिमेंट्स के बारे में जानकारी देता है? टाइटल टैग है जो हमारे एलिमेंट्स के बारे में जानकारी दे रहा है। क्या है? एलिमेंट्स के बारे में जानकारी देता है कि हमारा एलिमेंट्स किस प्रकार का है या किस टाइप का है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, HTML में बैकग्राउंड इमेज का सही तरीका कौन सा है? बैकग्राउंड इमेज लगाने का सही तरीका कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी देखते हैं हम, बॉडी फिर बैकग्राउंड। HTML में ध्यान दीजिएगा, इस HTMल में बॉडी बैकग्राउंड लगाने का सही तरीका क्या है? बैकग्राउंड लगाने का सही तरीका क्या है? सबसे पहले हम बॉडी बैकग्राउंड लिखेंगे, फिर इसका लिखेंगे इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कामा, फिर बैकग्राउंड, फिर डॉट, फिर GIF, फिर यहाँ पर डॉट रहेगा, ठीक है, और फिर एंगल ब्रैकेट क्लोज। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, HTML में बैकग्राउंड लगाने का, इमेज लगाने का सही तरीका। अगला क्वेश्चन, निम्न में से टेबल टैग कौन सा है? तो टेबल हेड और TRTD। तो निम्न में से टेबल टैग कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले टेबल, फिर क्या दिया है? टेबल हेड, टेबल हेडिंग, फिर TR, फिर TD। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है? निम्न में से पहला ब्राउज़र कौन सा है? निक्स। क्या है? निक्स है। क्या है? निक्स। सबसे पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है? कौन सा है? निक्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब पूछ लिया कि निम्न में से पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र क्या है? ये एक टेक्स्ट ब्राउज़र है। क्या है? टेक्स्ट को सिर्फ दिखाता है, तो ये पहला वेब ब्राउज़र है, तो लेकिन ये टेक्स्ट ब्राउज़र है। और पूछ लिया यदि कि आपसे कि निम्न में से ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो सबसे पहला मोज़ेक है। क्या है? मोज़ेक। सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र मोज़ेक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कंटेनर टैग कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? बॉडी एक कंटेनर टैग है। क्या है? बॉडी हमारा एक कंटेनर टैग है। इसी के अंदर हम लिखते हैं बॉडी एक कंटेनर टैग है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है HTML किस प्रकार की भाषा है। तो सब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए, आपके एग्जाम में छप गया है, समझिए। तो HTML किस प्रकार की भाषा है? मार्कअप भाषा है। क्या है? मार्कअप लैंग्वेजेज। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सी विशेषता प्रत्येक सेल के भीतर स्थान जोड़ती है? निम्न में से कौन सी विशेषता प्रत्येक सेल के भीतर स्थान जोड़ती है? कौन सी है? सेल स्पेसिंग। क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो सॉरी, सेल स्पेसिंग नहीं होगा, क्या होगा? सेल पैडिंग होगा। क्या है? निम्न में से कौन सी विशेषता प्रत्येक सेल के भीतर स्थान जोड़ती है? तो सेल पैडिंग होगा। क्या होगा? सेल पैडिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी विधि का उपयोग करके प्रपत्र डेटा को HTTP पोस्ट में भेजने के लिए किया जाता है। पोस्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। पोस्ट का उपयोग करके हम किसी भी प्रपत्र डेटा को HTTP पोस्ट में भेजने के लिए करते हैं। तो देखिए एक शॉर्ट ट्रिक बना है आपके लिए, HTTP, इसमें कितने हैं? 4 ऑप्शन हैं। तो इसमें से देखिए 4 किसी में मिल रहे हैं, तो देखिए 4 1 2 3 4, तो HTTP और 4, तो 4 मिल गए ना, तो इसीलिए ट्रिक बन गया है ये। तो HTTP पूछ लिया, तो पोस्ट दिया है तो पोस्ट पर टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि वेब ट्रैफिक को ट्रांसफ़र करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है? HTTP प्रयोग किया जाता है। हाइपर ट्रांसफ़र कंट्रोल क्या दिया है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, एक वेब ट्रैफिक को ट्रांसफ़र करने के लिए। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया है, इंटरनेट की शुरुआत किसने की थी? तो ARPANET ने की थी। किसने की थी? ARPANET ने की थी। तो गाइस आपके लिए क्वेश्चन है कि GIF का फुल फॉर्म क्या होता है, या GIF का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसमें नहीं दिया है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं GIF का फुल फॉर्म क्या होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सॉरी गाइस, इस सेशन का ये लास्ट वीडियो था, लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 65। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। तो कैसा लगा वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताएं कैसा लगा। तो चलिए अब से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पाइथन की क्लासेस में।